हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड ने अपना डेट शीट जारी कर दिया। आईसीएसई, आईएससी और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स भी एक आध हफ्ते में अपनी डेट शीट जारी कर देंगे। तो बोर्ड एग्जाम कब से होगा, कब कब कौन सा पेपर होगा, इस बात का जो संशय था वो तो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात अभी भी कंफ्यूज कर रही है बच्चों को कि जो स्कूल वाले ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हैं या जो ऑनलाइन की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन आनी है। अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। ना तो शिक्षा मंत्री ने कहा है, ना स्टेट बोर्ड्स के एजुकेशन अथॉरिटीज ने कहा है इसके बारे में। तो क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक मिलती रहें। बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे, मैं एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट्स और न्यू अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। इस वीडियो में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप क्लास 9th या 11th के स्टूडेंट हो, या फिर जूनियर के हों या प्राइमरी के हों, आपका जनरल प्रमोशन होगा या आपको कोई स्कूल फेल कर सकता है, या फिर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करे हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है, डेट शीट उन्होंने भेजी है अपने अपने स्कूल्स की, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उनके स्कूल्स में ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। बच्चों ने यह भी बताया कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस चली ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चली और ऑफलाइन एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं। इवन कि छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों को भी ऑफलाइन के लिए बुलाया जा रहा है। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कहाँ तक सही है। बच्चों, कोई भी स्कूल अथॉरिटी इतनी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती कि आपको, अगर आप कंसर्न हैं कोरोना को लेकर के कि मैं जाऊंगा मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ज़बरदस्ती आपको बुलाए। अगर स्कूल्स ने डिसाइड किया है तो कहीं ना कहीं वो आपके गार्जियंस के कंसेंट को लेकर के डिसाइड करेंगी। जब तक उनकी सहमति नहीं होगी वो आपको अपने स्कूल में नहीं बुला सकती। और संभव हो सकता है कि उन्होंने आपके गार्जियन से बात की हो, नहीं बात किया है, खुद से निर्णय ले लिया है, तो ये गलत बात है और इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। स्कूल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अगर स्कूल आऊँ मुझे कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और उस केस में वो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर और किसी बैकग्राउंड के आधार पे दूसरे तरीके से एग्जाम करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो आप पे दबाव डाल करके ऐसा नहीं करवा सकती। चाहे आप क्लास 9th के हों या 11th के हों, भले ही ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, चूंकि अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, न सीबीएसई ने कहा है, आईसीएसई, आईएससी ने भी नहीं कहा है, और इस पर सरकार को निर्णय लेना है। और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में यही होना है कि जनरल प्रमोशन करना पड़ेगा सभी को। क्योंकि बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। क्योंकि क्लासेस प्रॉपरली चल नहीं पाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी क्या रही है सभी को पता है, टीचर्स को भी पता है, बच्चों को भी पता है। क्योंकि जो एक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है लर्निंग का, टीचिंग का, वो ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं रहा है। भले ही आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, क्लासरूम की पढ़ाई का महत्व कुछ और ही होता है। हम भी इस बात को लेकर के कंसर्न हैं और आपके गार्जियंस भी कंसर्न हैं कि आपकी हेल्थ को इशू बना करके हम कोई काम नहीं करवाएंगे। तो भले ही आपके स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, अगर आप ज़्यादा कंसर्न है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, स्कूल अथॉरिटी से संपर्क कर लीजिए। इसके बारे में बच्चों किसी भी तरीके की ऑफिशियल गाइडलाइन ना तो आई है और ना आने की उम्मीद है। जहां तक मुझे लगता है कि सीधे सीधे छोड़ दिया गया है स्कूल्स पर, और स्कूल्स ही इसके बारे में डिसाइड करेंगे अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, या जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी भी मैं बताऊँ, यूपी में रहता हूँ तो यूपी की बात बताता हूँ।
आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। यहां पर जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स हैं क्लास 8 तक के, वो खुले ही नहीं है, सिर्फ टीचर्स जा रहे हैं। पढ़ाई कैसे हो रही है वो तो बच्चे जानते होंगे, टीचर जानते होंगे। तो जब स्कूल्स खुले ही नहीं है तो जनरल प्रमोशन उनका होना तय है। ऐसे किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसी बात की पूरी संभावना है। और इसी बात की संभावना है सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के जितने भी पूरे देश में स्कूल्स फैले हैं, प्राइमरी और जो जूनियर विंग हमारा है उसमें किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसी बात की 100% संभावना है और ऐसा ही होने वाला है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई मुद्दा ही नहीं बचता कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। रही बात क्लास 9th और 11th की, बहुत सारा हल्ला मचा हुआ है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ऐसा करवा दूंगा। बच्चों कोई कुछ नहीं करवा पाएगा। मैं आपको बताऊं, जो स्कूल ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं वो कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है। कोई भी एजुकेशन अथॉरिटी या कोई भी एजुकेशनल बोर्ड से कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है, तो वो तो अपना एग्जाम करवाएंगे, फरवरी मार्च में करवा लेंगे वो। तो जो भी लोग ट्विटर पे हल्ला मचा रहे हैं, यूट्यूब पे हल्ला मचा रहे हैं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। बस एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ये कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे भी हों, अच्छे हों खराब हों, जैसे भी हों, जनरल प्रमोशन की संभावना 100% है। अगर आप इसकी मांग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। रही बात ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, अगर ये मुद्दा आप बहुत ज़्यादा उठाएंगे तो भी स्कूल अथॉरिटीज़ को जो लग रहा है वो आप करवा लेंगी वो लोग, और कोई संयुक्त रूप से इसके बारे में ना तो केस हुआ है, ना कोई आरटीआई, ना कोई मतलब इस तरीके का मूवमेंट हुआ है। तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम्स जहां जिस तरीके से फिजिबल है, कंडीशंस हैं, वो लोग करवा लेंगे और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। आपको मांग करनी चाहिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हो 100% प्रमोशन होना चाहिए। अगली क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो या ख़राब हो, उनको पढ़ा करके प्रमोट करना जरूरी है। तो इसके बारे में यही सूचना है। किसी भी ऑफिशियल गाइडलाइन के आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। अगर गाइडलाइन आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि बच्चों को फेल करना है या जनरल प्रमोशन करना है। जनरल प्रमोशन के चांसेस क्लास 9th 11th जूनियर विंग और प्राइमरी विंग की 100% है और यही आने वाले टाइम में होना है। जो बातें मैं कहता हूं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं, ना तो आपको भ्रमित करने का कोई रीज़न है हमारे पास और ना मैं करना चाहता हूं। ना मुझे ये कहना है कि इतने लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ, ना ये कराओ। वीडियो अच्छी लगेंगी तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, बाकी आपकी जैसी मर्जी। अच्छा लगेगा तो दोबारा फिर आना। हमारी तरफ से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।